कुरान वो पढ़ रही है, मियाँ कुरान वो पढ़ रही है जिसके भाई ने करबला में नेज़े पे कुरान पढ़ के सुनाया है। कुरान वो पढ़ रही है मियाँ जिसके भाई ने कुरान की अजमत को बचाया है। अल्लाह अकबर। कुरान पढ़ते 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 सर पे से दुपट्टा नीचे चला गया। 6 साल की बच्ची पे कोई पर्दा फर्ज नहीं होता, मगर सैयदा फातिमा आई, सर पे दुपट्टा रखा। सैयदा ज़ैनब ने सवाल किया, अम्मी आपने मेरे सर पे दुपट्टा क्यों रखा? फरमाने लगी, इस वजह से जो बच्ची सर पे दुपट्टा नहीं रखती उससे तेरे नाना नाराज हो जाते हैं। इतना कह के सैयदा फातिमा काम में लग गई, मगर बेटी अली की थी, दिल पे असर कर गई बात, रोने लगी और बहुत रोई। तो सैयदा फातिमा ने कहा, ज़ैनब अब तो तेरा सर ढका हुआ है, अब क्यों रोती है? कहने लगी, अम्मी जान मेरे नाना से कह देना आज माफ कर दे, आज के बाद ज़ैनब सर कटा देगी मगर सर पे से दुपट्टा नहीं हटाएगी। और दुनिया ने मियां ये करबला में देखा, करबला में देखा जब सैयदा ज़ैनब के सर पे से दुपट्टा खींचा गया और जब नबी ज़ादी को बेपर्दा करने की कोशिश की गई, तो फिर जब बेपर्दा करने की कोशिश की, जैसे ही उसने दुपट्टा खींचा आपने पट से बाल आगे कर लिए और फिर बालों से जब चेहरा ढक गया तो फिर आंसू जो है वो बालों के नीचे से टपकने लगे। और अल्लाह अकबर, सैयदा कायनात की नायब सैयदा ज़ैनब ने मदीने की तरफ मुंह किया और कहा, नाना आप देख रहे हैं इन लोगों की हरकत को? इन्होंने आपकी नवासी के, आपका कलमा पढ़ने के बावजूद आपकी नवासी के पर्दे पे हाथ डाल दिया, मगर नाना आप गवाह रहिएगा, मेरे बच्चों की लाशों पे घोड़े दौड़ रहे हैं। मेरी बहनें सुन ले, मैं पर्दा नहीं करती इस वजह से नहीं, कोई भी बहाना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा कोई। नाना मेरे बच्चे 8 और 9 साल के, मेरे ओनो मोहम्मद दोनों की लाश पर घोड़े चल रहे हैं। मेरा भतीजा, मेरा हाथ का जवान पाला हुआ अली अकबर आपकी सूरत में, उसके ऊपर घोड़े चल रहे हैं। मेरे भाई का सर नेज़े पर है, मेरी बीबियां बेहाल हैं, मगर आप इस पे गवाह रहिएगा। आपने पर्दे को कहा था ज़ैनब के पास दुपट्टा नहीं है, तो बालों से मैंने अपना मुंह ढक लिया। आप गवाह रहिएगा। अगर हुजूर की नवासी ज़ैनब करबला के मैदान में ऐसा कर सकती है। सैयदा ज़ैनब इंतकाल होने वाला था, आपके शौहर ने कहा, डॉक्टर कहता है हकीम बगैर देखे दवा नहीं देगा, आपका चेहरा देखना चाहता है। आपने फरमाया चेहरा नहीं देखा, शरीयत ने इजाजत दी है, दिखाओ चेहरा, दवा दे देगा, आपको आराम हो जाएगा। कहने लगी मैं नहीं दिखाऊंगी। कहा क्यों? कहा शरीयत ने तो इजाजत दी है, मगर मेरा दिल इजाजत नहीं देता, चूंकि इस वक्त जमीन पर फातिमा की बेटी सिर्फ मैं अकेली हूं जिसने फातिमा का दूध पिया, मैं अकेली हूं जो अली की बेटी है, मैं अकेली हूं जो हुसैन की बहन है। अगर मैंने सर पे से दुपट्टा हटा दिया तो आने वाले वक्त की औरतों का क्या होगा? मेरी बहनों, बस हाथ जोड़ के यही गुजारिश थी, मगरिब से बाहर आओ, मशरिक की तरफ आओ। तुम मगरिब की बेटी नहीं, तुम नबी करीम की उम्मत की जो है वो इज्जत हो, है ना। वो एक लड़की मर गई ना कुछ दिनों पहले, तो वो उसके बाप ने और उसके भाइयों ने मुकदमा कर दिया, हमारी बेटी मारी गई है। तो 13 दिन के बाद पुलिस ने कहा लाश उखाड़ो। तो लाश जब उखाड़ी ना, और जब 13 दिन के बाद वो हसीन हुस्न वाली लड़की, वो जो मेकअप करके चलती थी, तकब्बुर में, गुरूर में, जो अपने चेहरे की, जिस्म की नुमाइश करती थी, जिसके सर पे दुपट्टा नहीं रहता था, जब उस लड़की के साथ जब उसकी कब्र खोली ना, तो लोगों ने मुंह पे जो है ना वो रुमाल ढक लिया, बदबू आती थी। वो जो अपने चेहरे पर एक मक्खी नहीं बैठने देती थी, उसकी नाक में और मुंह में और आंखों में से कीड़े निकल रहे थे। गुल्ले तो खा चुके थे कीड़े, पेट फट चुका था, बाल हड़क हट चुके थे और खाल हड्डियों से जुदा हो चुकी थी। बदबू का हाल ये था कि किसी तरह से पुलंदा उलंदा बना के उन्होंने उठाया, और उठाने के बाद बदबू लेकर के बड़ी मुश्किल से कुछ जो है वो गंदे किस्म के लोग उठा के ले गए, जिन्हें हम लोग गंदा कहते हैं, हालांकि वो अच्छे होते हैं, हमारी गंदगी साफ करते हैं। वो जिन्हें आप जो दूसरे लोग कहते हैं, उठा के लेके गए। ये हाल है हुस्न वालियों का, ये हाल है
फना से मोहब्बत करने वालों फना हो जाओगी, बका से मोहब्बत करो बाकी रहोगी। एक दूसरी खबर भी खुली थी और वो 30 साल के बाद खुली थी। एक दूसरी खबर खुद रही थी तो वो खबर निकल आई। वो जामनगर गुजरात में जब खोला गया तो मियां लेडीज की लाश थी। लोगों ने पूछा बोलो तो किसकी लाश है, तो पता चला एक आदमी आया, कहने लगा मेरी माँ की लाश है। कब दफन किया गया था? कहने लगा 30 साल हो गए मेरी माँ को दफन किए हुए। देखा तो अंदर से खुशबू ऐसी आ रही थी, ऐसी खुशबू लोगों ने कभी सूंघी नहीं थी, ऐसी खुशबुओं की लपटें आ रही थी, कफन पे एक मैल तक नहीं था। जब लोगों ने इस तरह से देखा तो कहने लगे वाह कैसी तेरी माँ थी। कहने लगा साहब ये मुल्लानी थी, कुरान पढ़ती भी थी पढ़ाती भी थी, नमाज पढ़ती भी थी पढ़ाती भी थी, औरतें बेपर्दगी करती थी ये पर्दे में रहती थी। अल्लाहू अकबर। उसकी लाश 30 साल तक ऐसी थी। लोगों ने देखा तो कहने लगे जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद की कनीजों का कफन मैला नहीं होता। जब गुजरात की रहने वाली एक आम औरत का ये आलम है तो फिर मदीने की सैयदा फातिमा का आलम क्या हो? नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है भाई? तो हम मेरी बहनों से पूछ लीजिएगा क्या वो फना होना चाहती हैं? फना से मोहब्बत करके उस रब से मोहब्बत करो, उस रब से मोहब्बत करो। तो फिर मोहब्बत का बदला भी रब देता है ना। मोहब्बत का यार मैं आपको बताऊं, पहले एक सिस्टम था, आज भी बूढ़ी बूढ़ी औरतों में है। जब अजान होती थी ना खास तौर से तो वो अपना सर, हमारी आपकी माएं क्या करती थी बोलो जरा, तो इससे बच्चे भी अदब सीखते थे और माएं हाथ भी चूमती थी। मगर आजकल की औरतों का मिजाज थोड़ा बदल गया है। अब कहती है साहब हम अगर मेकअप नहीं करेंगे तो पता क्या चलेगा किसकी लड़की है हम? भाई हमारा बाप बड़ा मालदार है। एक औरत से कहा गया ना पर्दा किया करो, कहने लगी काय को पर्दा, मेरे शौहर को अल्लाह ने बहुत दिया है, जेबर पहन के दूसरों को जलाना भी तो है। अच्छा इतना बड़ा तुम्हारा शौहर है? सुनो मैं एक औरत की बात सुनाता हूं तुम्हें। उसका शौहर भी बड़ा था। और कितना बड़ा शौहर था मालूम है उसका? उसका शौहर इतना बड़ा था कि जब सूरज निकलता था ना, क्या निकलता था, तो उसका शौहर सूरज से कहता था ओ सूरज ज्यादा तकब्बुर से ना निकलना, तू जहां से निकलता है वो भी मोहम्मद के गुलाम की हुकूमत है, जहां डूबता है वो भी मोहम्मद के गुलाम की हुकूमत है। हारून रशीद उसकी बीवी का नाम था जुबैदा। कुरान पढ़ती भी थी पढ़ाती भी थी। उसके घर 300 औरतें थी कुरान पढ़ने वाली, 24 घंटे कुरान होता था। जब वो मर गई तो उसकी सहेली, नेकों की सहेली भी नेक होती, नहर जुबैदा जो कि इराक से जो है वो अरफात तक गई है, मक्के तक, उसने खुदवाई। इराक से 1100 किलोमीटर की नहर जुबैदा ने। जब उसका इंतकाल हो गया ना तो किसी ने उससे पूछा, उसकी सहेली ने ख्वाब में, कि तेरे साथ क्या हुआ? कहने लगी मुझे अल्लाह ने बेहिसाब बख्श दिया। कैसे बख्श दिया? जो कैसे बख्श दिया? अरे मैं कब्र में पहुंची ना तो मुझसे मेरे रब की तरफ से आवाज आई, जुबैदा ये बता एक दिन तू खाना खाते खाते लुकमा नीचे रख के सर क्यों ढक लिया था तूने? यार बोले यार सुभान अल्लाह, बोले यार क्यों ढक लिया था? तो कहने लगी जुबैदा रब वो मैं खाना खा रही थी ना तो तेरे नाम की आवाज आई, मस्जिद में से अजान हो गई, तेरा बड़ा नाम पुकारा गया तो मैंने एहतराम में रोटी नीचे रखी और सर ढक लिया। अल्लाह फरमाता है फिर तुझसे हिसाब भी कोई नहीं लेता, मैं तुझे बेहिसाब बख्शता हूं। जो मेरे नाम का एहतराम करता है मैं उसका एहतराम करता हूं, मैं उसका एहतराम। मेरी बहनों अपने अंदर ये सब पैदा करो, कुरान पढ़ा करो, घर में बरकतें आएंगी। और नौजवानों आपसे भी गुजारिश है, ये मोबाइल का सिस्टम इसे रखो मगर इसका सही इस्तेमाल करो। मेरे पास शायर इस्लाम साहब हैं, फ़हीम अख्तर साहब, और जो भी इसका शेड्यूल है वो देखेंगे। मैं अपनी बात, चूँकि फरहान भाई का हुक्म था तो 5 मिनट और बयान, हाल मैं ख़त्म कर चुका था मगर ये बात कर रहा हूँ कि अपने अंदर तब्दीली लाओ। क्या लाओ बोलो? अच्छा आपने मरते हुए लोग नहीं देखे, मैंने तो बड़े देखे, आपने नहीं देखे। अच्छा तो हम लोग इबरत कब हासिल करेंगे? अपनी मौत के बाद? क्या मतलब है? मैंने भाई कितने लोगों को गुस्ल दिया है, हाँ गुस्ल दिया है। एक साहब से मैंने कहा ना भाई वो मैंने भाईजान, हाँ
मैं कहा तुम्हारे बाप का यार कपड़े उपड़े कुछ नए हैं, इसी में इंतकाल कर गए अचानक, ये कपड़े उतार के दे दूं, एहतियात से उतार दूंगा, किसी सूरत में पहन लेना। कहने लगे मरने वाले के कपड़े नहीं पहनते। अच्छा, मैंने कहा मरने वाले का मोबाइल ले लेते हैं, दौलत सब ले लेते हैं, बस मरने वाले का जो है वो कपड़े ही नहीं लेते। कोई बात नहीं, वो मैं तो कोई बात है ही नहीं भाई, वो तो कोई बात ही नहीं है, हम क्या कर सकते हैं। खिदमत करने वाला आदमी कुछ कर सकता है भाई, उसके साथ आप कैसा भी सलूक कीजिए, उसे अपने रब से जवाब देना है। इस वजह से वो अपनी बात कर रहा है। इस पे बैठने का भी तो जवाब है ना भाई, है ना, इस पे बोलने का भी तो जवाब देना है ना। तो आप तो जो चाहें वो सलूक करें, मैं जो चाहूँगा अपने हिसाब से करूँगा, मुझे अपना हिसाब करना है। हाँ, बात मेरी जो है ना वो आखिर हो रही है और दिमाग से मेरी निकल न जाए। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता करे सरकार गौस पाक के सदक़े से। तो मैं क्या कह रहा था कि लोग जो है ना वो ये लगाए पड़े हैं, मेरे बच्चे, मेरा माल, ये सब बहुत लोग हैं, मेरी दूध की डेयरी है ना, मेरा घर, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरा ये माल, ये सब लोग लगाए पड़े हैं, है ना। अब्दुल्ला बिन मुबारक इंतकाल होने वाला था, तो उनकी माँ रो रही थी, बराबर में बीबी रो रही थी, बच्चे भी रो रहे थे। तो आपने फरमाया माँ से तू क्यों रो रही है? तो कहने लगे, माँ कहने लगी बेटे तेरे गम में रो रही हूँ। कहा और भी तो तेरे बच्चे हैं, तू मेरे गम में क्यों रो रही है? कहने लगी मेरे बेटे तो और भी हैं मगर तू बड़ा ख्याल लगता है मेरा, इस वजह से रो रही हूँ। आपने फरमाया अच्छा। बीबी से पूछा तुम क्यों रो रही हो? कहने लगी आज के बाद मेरा वक़ार ख़त्म हो गया, लोग मुझे बेवा की बहू कहेंगे, बेवा कहेंगे, पहले मुझे अब्दुल्ला बिन मुबारक की बीवी कहते थे लोग। तो आपने फरमाया अच्छा। बच्चों से पूछा तुम क्यों रो रहे हो? कहने लगे हमारी शादियां नहीं हुई, अब्बा आप शादी करके जाते तो बड़ी बात होती। तो आपने सजदे में सर रख दिया, कहने लगे मालिक मुझे माफ कर दे, मैं किन लोगों के लिए तुझे भूल गया था। माँ अपनी आराम के लिए रो रही है, बच्चे अपनी शादियों के लिए रो रहे हैं, बीबी अपने वक़ार के लिए रो रही है, मेरे लिए तो कोई नहीं रो रहा ना। अल्लाह फरमाता है कदरदान ढूंढने वालों सबसे बेहतरीन कदरदान मैं हूं, मैं तुम्हारा रब हूं, मेरी तरफ तुम्हें पलटना है। बीबी बच्चे दौलत, वो एक जगह ना, वो मैं एक जगह इंतकाल, एक आदमी इंतकाल कर, अचानक इंतकाल हो गया था, तो मैं गया, तो वो जवान लड़का था, तो मैं जब गया ना तो वो उसे मैंने कहा देखूंगा, तो बोला ना देखो सही साहब। मैंने कहा मुझे गुस्ल देना है तो मैं क्यों नहीं देखूंगा? तो कहने लगे देख लो। तो मैंने जब उसका हटाया ना तो उसका मुंह था ही नहीं, एक्सीडेंट ऐसा हुआ था कि चेहरा था ही नहीं। वो सड़क पे उसका तकब्बुर गुरूर, मोटरसाइकिल तेज चलाता था, वो कह रहा अल्लाह उसे उसकी मग़फ़िरत करे। तो उसके फिर मैंने कपड़े काटे, जवान अड़ियल कड़ियल जवान मजबूत जिस्म का मालिक, बाल को झटके देने वाला, वो चेहरा था ही नहीं, वो आंखों में सुर में लगाने वाला वो आंखें थी नहीं, वो होठ नहीं थे, वो गाली देने वाली ज़बान, वो सब पिस गई थी दुनिया में। और फिर जब उसे गुस्ल, उसके कपड़े काटे गए, अल्लाह अकबर। एक बार मैं गुस्ल कर रहा, तो उसे गुस्ल मैंने देने लगा। तो एक दिन मैं गुस्ल कर रहा था, मैं खुद नहा रहा था अपने बाथरूम में, तो मैंने आंखों में साबुन लग गया, तो मैंने साबुन तो साफ कर लिया, अचानक एक ख्याल दिमाग में आया और कहने लगा या अल्लाह मुझे माफ़ कर देना, आज तो मैं खुद नहा रहा था, तो मैंने अपनी आँख साफ कर ली, कल को जब मैं तख्ते गुस्ल पे लेटा हूँगा और कोई दूसरा नहला रहा होगा तो फिर साबुन रह गया, तो मैं कह भी नहीं पाऊंगा यार कि ज़रा यहाँ भी साफ कर दे, यहाँ भी साफ कर दे। तो जब माँ उसकी बहुत रो रही थी, बहनें, वो हालांकि एक रात तक रहा था, उसका बॉडी रही थी रात में, तो बहुत रो रही थी माँ। जब जनाजा उठाना तो मैंने कहा रोती क्या, उसके साथ चली जाओ, तो मेरा सूरत देखने लगी। मैंने उसकी बहनों से कहा रोती क्या हो, तुम भी सोच रही हो भी बच्चे संभालने हैं, इसकी लाश निकले तो हम खाना भी खाएं, इसकी नाश निकले तो बच्चों को देखें, ये ड्रामेबाजी हो रही है ना। मेरा रब कहता है ये सब ड्रामा है, तुझसे असली मोहब्बत मैं ही करता हूं। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, इंसान मैं तेरा करीम रब लगता हूं। ये सब झूठे रिश्ते हैं। ये जो तेरी बीवी चूड़ियां तोड़ रही है ना, तेरे मरने के 6 महीने के फौरन बाद ये किसी और के बिस्तर में होगी। और ये जो शौहर रो रहा है ना अपनी बीवी के लिए, ये तेरी कब्र की मिट्टी भी औरत ठंडी जब सूखेगी नहीं कि ये इसके घर में कोई दूसरी बीवी आ जाएगी। ये जो बच्चे रो रहे हैं ना अपने बाप के लिए, बस बाप का जनाजा निकल जाए 2-3 महीने के बाद ये बिल्कुल भूल जाएंगे
इंसान, ये जो तेरी माँ तेरे साथ जो रो रही है ना, ये भी तेरे साथ नहीं है। यार जनाजा उठ गया, मैं अभी घर से निकलता तो बच्चा छोटा मेरा बीच वाला शबी हसन उसका नाम है, तो वो बड़ा रोता है, आज भी वो रो रहा था। तो मैंने उससे पलट के कहा था, वो नहीं समझा, आप समझ लीजिए। मैंने उससे कहा था बेटे आदत डाल ले अपनी, आज तो मैं निकल रहा हूँ तो वापस भी आने की उम्मीद है, मगर एक दिन जब मेरा जनाजा निकलेगा तो मैं वापस भी नहीं आ पाऊंगा। तो फिर कब्र की तन्हाई में यार अंधेरे, मैं तो कभी एक कमरे में अंधेरा नहीं रहा, मैंने तो कभी एक कमरे में अंधेरा वक्त नहीं गुजारा, कभी जंगल में नहीं रह पाया मैं। मुझे कोई और अजाब ना हो, सिर्फ कब्र मेरे लिए कितना बड़ा अजाब है। सब छोड़ के मुझे आ जाएंगे, ऐसे करके दोस्त हाथ झाड़ देंगे। यार काहे की दोस्ती, किस बात की दोस्ती हो? कोई दोस्ती नहीं है, दोस्ती सिर्फ रब से होती है। किससे होती है बोलो? और रब रसूल से दोस्ती होती है, और कोई दोस्ती की कोई हकीकत नहीं दुनिया में। आपने जिन घरों को घर, गौस पाक मेरे शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते, जो तुमने घर बनाए इन्हें बरत न सकोगे, जो तुमने ये चीजें रखी है ना उसे इस्तेमाल न कर सकोगे, तुम्हें मौत आ जाएगी। तो मैं कहता हूं लोगों, ये रातों का मोबाइल देखना ये तुम्हारे काम नहीं आएगा। ये तुमने कितनी फिल्में देखी होंगी अपनी जिंदगी में, कभी इतने दिल से तुमने कुरान पढ़ा? कभी